हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बच्चों इस वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो बेटा हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन वीडियोस की। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, हमारे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जो हमारे क्वेश्चन में हेल्प कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक भी कर देना वीडियो को। और अगर आपको इसी तरह से और भी सारे चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट चाहिए एंड उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगे। चैनल पे जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। अगर हम बात करें सबसे पहले फिगर्स की, ठीक है, फिगर्स की हम बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे 3D शेप वाली फिगर्स की बात करेंगे। ठीक है, 3D शेप वाली फिगर की बात करेंगे। सबसे पहला बेटा होता है हमारा क्यूबॉइड। क्या होता है बेटा? क्यूबॉइड होता है। ठीक है, क्यूबॉइड है हमारा। क्यूबॉइड जो है आप सभी लोगों को पता है, ये 3D शेप है जो कि हमारा किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, रेक्टेंगल से बनता है हमारा क्यूबॉइड। तो इसकी मैं आपको फिगर बना देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से कुछ दे रखा होगा, ये हमारा क्या है बेटा? क्यूबॉइड। और ये वाली जो चीज होती है हमारी, देखो ये जो है बेटा, ये आपकी क्या है? एल है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लेंथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? लेंथ हम बोल देते हैं। ठीक है, ये जो है बेटा, ये आपकी क्या है? ब्रेथ है, जिसको हम बी बोल देते हैं। बी को हम क्या बोल देते हैं? ब्रेथ बोल देते हैं। ठीक है, और ये वाली जो साइड है, ये है बेटा हमारी एच, और एच है हमारी हाइट। ठीक है, जहां पर भी एल लिखा हुआ मिल जाए मतलब वो लेंथ है, जहां पर भी बी लिखा हुआ मिल जाए मतलब ब्रेथ है, और जहां पर भी एच लिखा हुआ मिल जाए मतलब वो क्या है? आपकी हाइट। क्लियर? चलो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ फॉर्मुलेस की। सबसे पहला बेटा फॉर्मूला आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। क्या है बेटा? आपका टोटल सरफेस एरिया। अब मैम टोटल सरफेस एरिया का मतलब तो समझाओ पहले, इसमें कौन कौन से हमारे पार्ट इंक्लूड होने वाले। चलो देखो, अगर हम बात करें बेटा टोटल सरफेस एरिया की, जिसको हम टीएसए ही बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें क्यूबॉइड की जो सारी साइड्स हैं, क्यूबॉइड की जो सारी साइड्स हैं, मतलब ऊपर वाली भी, नीचे वाली भी, साइड वाली, पीछे वाली भी, आगे वाली भी, सारी की सारी साइड्स आपकी इंक्लूड होती है। जैसे अगर आप रूम में बैठे हो तो जो रूम है आपका वो एक क्यूबॉइड शेप का है, वो आपका क्यूबॉइड शेप का है। तो जो आपके ऊपर छत है, जो आपका नीचे ग्राउंड है, जो आपकी इधर वाली वाले, जो आपकी इधर वाली, पीछे वाली और ये आगे वाली, ये सारी की सारी चीजें आपके इंक्लूड होने वाली टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? सारी साइड्स आपके इंक्लूड होंगे किसमें? टोटल सरफेस एरिया में। ये बेटा आके क्या हो जाता है? आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है मैम इसका? ये होता है आपका 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच, और प्लस में क्या हो जाता है? एच एल हो जाता है। ठीक है, एल हमारा लेंथ, बी हमारा ब्रेथ, बी हमारा ब्रेथ, एच हमारी हाइट, एच हमारी हाइट और एल हमारा लेंथ। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। सॉरी, कर्व्ड कह रही हूं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है हमारा? लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम एलए से भी बुलाते हैं। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं एलए से, और इसको बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं टीए से। अब मैम लेटरल सरफेस एरिया में कौन कौन सी साइड इंक्लूड होंगे? देखो लेटरल सरफेस एरिया में बेटा आपकी जो दिख रही है, ये क्यूबॉइड दिख रहा है। अगर चलो आपका रूम का एग्जांपल ले लेते हैं, आप रूम में बैठे हो। ठीक है, आपकी जो ऊपर वाली छत है उसको हटा दो, जो आपका नीचे वाला ग्राउंड है उसको हटा दो। अब बची कौन कौन सी वॉल? साइड वाली, इधर वाली, पीछे वाली और आगे वाली। कितनी वॉल्स बची? 4 वॉल्स बची। तो ये 4 वॉल्स जो है वो किसमें काउंट होंगी? आपकी लेटरल सरफेस एरिया में। क्लियर हो गई बात? अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इस लेटरल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया लिख देते हैं। तो बिल्कुल चीज क्या है बेटा आपकी? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कर्व्ड को शो करता है। क्या ये कर्व्ड वाली फिगर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है मैम? 2 इंटू में एच प्लस में ब्रैकेट में एल प्लस में क्या हो जाता है? बी हो जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस तरह से भी हो जाता है कि एच एल प्लस में बी एच। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? लेटरल सरफेस एरिया। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है बेटा? आपका वॉल्यूम। थर्ड है हमारा बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू में बी इंटू में क्या हो जाता है? एच हो जाता है। ठीक है, एल इंटू में बी इंटू में एच। तो ये था बेटा हमारा क्यूबॉइड की सारी चीजें। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की, और नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी बेटा? हमारी क्यूब। कौन सी होगी? हमारी क्यूब होने वाली। चलो नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, जो कि आपकी क्या है? क्यूब। और क्यूब जो है बेटा वो आपकी 3D शेप है। किसकी? स्क्वायर की। 3D शेप है बेटा किसकी? स्क्वायर।
जिसमें स्क्वायर में क्या होती है बेटा, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो मतलब क्यूब में भी सारी साइड्स क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जिसमें हम मान लेते हैं कि हमारी जो साइड है वो क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ए हमारी क्या है, एक साइड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसके टीएसए की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, टीएसए, मतलब टोटल सरफेस एरिया। जहां पर भी मैं टीएसए लिखूं मतलब समझ जाना टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। एलएसी की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, तो बेटा 4a स्क्वायर। और बात करें अगर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हो जाता है बेटा आपका 1। ठीक है, ये इसके क्या होगा बेटा, फॉर्मूले होगा। सेम इसमें भी यही होगा, टोटल सरफेस एरिया में सारी साइड्स इंक्लूड होंगी। एलएसी में छत हटा दो, ग्राउंड हटा दो, जो 4 वॉल्स बची वो हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। वॉल्यूम हमारा, वॉल्यूम आपको पता ही है क्या है हमारा, ए क्यूब है। क्लियर हो गई बात। तो ये 2 फिगर हमने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है बेटा, आपके सिलेंडर। क्या है हमारी थर्ड टाइप ऑफ फिगर है हमारी सिलेंडर। अब मैं सिलेंडर तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। सिलेंडर इस तरह से कुछ होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपकी रेडियस होती है, थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, इस तरह से हमारा दे रखा है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी ये सर्कल, ये ऊपर और नीचे क्या दे रखा है बेटा, सर्कल दे रखा है। तो यहां से लेके सेंटर है मान लेते हैं, तो यहाँ पर आर हो जाएगी हमारी, ठीक है, ये हमारी आर होगी। और यहां से लेके ये हमारी क्या हो गई, एच हो गई। जो आर है वो हमारी रेडियस है और जो हमारी एच है वो है हमारी हाइट। ठीक है बच्चों, अब ये रेडियस हो गई, हाइट, ऊपर नीचे दोनों क्या है, सर्कल है, और ये हमारा कर्व्ड एरिया। ठीक है, अब सिलेंडर की अगर हम बात करें टीएसए की, किसकी बात करेंगे बेटा, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एच। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या काउंट होगा, सब चीज, ऊपर वाले दोनों सर्कल और ये जो कर्व्ड पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की। वहां पे लेटरल था दोनों फिगर में, यहाँ पे आ जाता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व्ड फिगर है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में, जिसको हम बोल देते हैं सीएसए बोल देते हैं, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया में मैम क्या इंक्लूड होने वाला है, आपका ये जो ऊपर नीचे वाले सर्कल है, ये ऊपर जो नीचे वाले सर्कल है ये इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, ऊपर नीचे वाले सर्कल इंक्लूड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जो वैल्यू बोली जाएगी वही आपको रख देंगे। समझ आ गई बात। आ जाओ, नेक्स्ट फिगर है बेटा आपकी, नेक्स्ट फिगर हो जाएगी आपकी कोन। कोन आप सभी लोगों को पता है, आइसक्रीम जो खाते हैं वो कैसी होती है, हमारी कोन शेप की होती है। ठीक है, हमारी क्या होगी, कोन हो गई। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें हमारी वो समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है, सर्कल है तो इसकी क्या होने वाली, रेडियस। यहां से आज तक हमारी क्या होती है, हाइट हो जाती है, जिसको हम एच बोल देते हैं। और ये जो चीज है ये होती है हमारी एल। क्या होती है, एल। अभी एल क्या है, एल है हमारी स्लैंट हाइट, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, हाइट और स्लैंट हाइट में दोनों में डिफरेंस है। एच है हमारी हाइट और एल है हमारी स्लैंट हाइट। ठीक है, और आर क्या है बेटा, हमारी रेडियस है। अब इसके बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की, टीएसए की, जिसमें हो जाता है पाई आर एल ब्रैकेट में आर प्लस में एल। ठीक है, पाई जो वैल्यू बोली जाएगी, आर हमारी रेडियस, एल हमारी क्या है, स्लैंट हाइट है। अब बात करते हैं इसके सीएसए की, कर्व्ड सरफेस एरिया की, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, सिर्फ ये जो नीचे वाला सर्कल दिख रहा है ये इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट इंक्लूड होगा। क्लियर। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझ आ गई थी बात। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और हमारे पास अब 2 फॉर्मूले और रह गए। ये है पहला, कौन सा, चौथा हमने लिख लिया। 5वें की बात करते हैं, जो कि आपका स्फीयर। ठीक है, स्फीयर जो है बेटा एक 3D शेप है, किसकी, सर्कल की। ठीक है, सर्कल हमारा 2D शेप हो जाता है, जो स्फीयर है वो क्या है, आपकी 3D शेप है। ठीक है, जैसे कि आपकी बॉल होती है, बॉल क्या है बेटा, आपकी स्फीयर शेप की, नॉट अ सर्कल। तो हमारी ये स्फीयर शेप हो गया, जिसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे सिर्फ आर होती है। क्या है हमारे पास, आर है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके टीएसए की, किसकी बात करें, टीएसए की, तो ये हो जाता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कोई सीएसए नहीं होता है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर हमारी सेम वही रेडियस है। क्लियर। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फिगर की, तो नेक्स्ट फिगर है बच्चा हमारी, क्या है हमारी नेक्स्ट फिगर, हमारी है हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, स्फीयर का हाफ होता है, स्फीयर का क्या होता है, हाफ अगर हम बोले, ठीक है। जैसे कि आपने बाउल देखा होगा, तो बाउल क्या है हमारा, एक हेमिस्फीयर शेप का है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आर होती है जो कि हमारी रेडियस होती है। अगर हम बात करें इसके टीएसए की, तो टीएसए हो जाता है बेटा इसका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सीएसए की, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी चीजें हो जाती है। क्लियर। इसमें सीएसए की अगर बात करें तो ऊपर वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट इंक्लूड होगा। क्लियर है, वहां पर तो पूरा पूरा क्या है, टीएसए सीएसए है ही नहीं। तो ये थे बेटा आपके सारे के सारे फॉर्मूले। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस में, तो इन फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। मिलते हैं बेटा इसके एक्सरसाइज में।